हेलो बच्चों, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एक्सरसाइज 1.6। 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम एंड QD इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर है, एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर ये बना दिया, ये A, ये B दे दिया, ये C दे दिया, ये D दे दिया। स्क्वायर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इनकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, सारे के सारे 10 सेंटीमीटर में। ठीक है। अच्छा, A पे रखा हुआ है चार्ज 2 माइक्रोकुलाम, B पे रखा हुआ है -5 माइक्रोकुलाम, C पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम और D पे रखा हुआ है -5 माइक्रोकुलाम। ये चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम। फोर्स निकालना है 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर स्क्वायर का सेंटर, इस स्क्वायर का सेंटर ये है। यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है? 1 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है। इस पे हमको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। भाई यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है। इस चार्ज, ये चार्ज भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स तो कुछ ना कुछ आएगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा? ठीक है। तो सबसे पहले नेट फोर्स निकालने के लिए अपने को याद होना चाहिए कि कैसे निकालना है ना। तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखो, इसका इसके रेस्पेक्ट में फोर्स निकालेंगे, फिर इसका इसके रेस्पेक्ट में फोर्स निकालेंगे, फिर इसका इसके रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, इसका इसके रेस्पेक्ट में फोर्स निकालते हैं। चलो, तो इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन, इसको सेंटर O बोल देते हैं। फोर्स ऑन O बाई A कितना हो जाएगा? K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K 9 × 10⁹ इंटू Q1, 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2, 1 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो R कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ही क्या एक डायगोनल का हाफ है ना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये इस डायगोनल का हाफ है ना। अगर ये डायगोनल का हाफ है तो इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? तो इस डायगोनल की वैल्यू होगी पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज 2 अगर पूरा ही कर लेते हैं एक बार, तो ये 200, तो इसको क्या बोल दोगे? 10√2 है ना। तो जब यहाँ से यहाँ तक पूरा 10√2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5√2। तो कितना हो जाएगा? 5√2 का होल स्क्वायर। 5√2 का होल स्क्वायर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? फोर्स कितना आ जाएगा? टोटल फोर्स इतना। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10⁻³ -3 अपॉन, इसको जब अपन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है। इसी तरह से चलो इसमें एक चीज़ और, इसमें डायरेक्शन और लिख देते हैं। डायरेक्शन क्या आएगी? ऑफ फोर्स ऑन ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी इस पे डायरेक्शन कितनी, किस डायरेक्शन में आएगा? AO की तरफ, तो अलोंग AO। ठीक है। इसी तरह से फोर्स ऑन O बाई B, इस पे ये फोर्स, ये बंदा भी तो फोर्स लगाएगा। फॉर्मूला वही K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू, Q1 कितना आएगा? देखो Q1 की -5 माइक्रोकुलाम है ना, तो इसको लिख देते हैं 5 × 10⁻⁶ इंटू इस पे कितना? 1 × 10⁻⁶ अपॉन ये कितना हो जाएगा? 5√2 का होल स्क्वायर। ये तो वही आएगा है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 45 इंटू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 10⁻³ अपॉन 50 अलोंग। देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ, तो क्या लिख दोगे? अलोंग OP। इसी तरह से फोर्स ऑन O बाई C, सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे। K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू ये वाला 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 × 10⁻⁶ इंटू ये वाला 1 × 10⁻⁶ अपॉन 5√2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस तो वही रहेगी है ना। जब इसको कैलकुलेट किया तो 18 × 10⁻³ अपॉन 50, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? अलोंग। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर की तरफ।
यानी कि इस तरफ, तो अलोंग क्या बोल देंगे इसको, सी ओ, सी ओ बोल दें, बाहर की तरफ जा रहा है तो अलोंग ओ ए भी बोल सकते हैं, तो अलोंग ओ ए बोल दिया। ठीक है, अलोंग ओ ए बोलने का कारण क्या रहा, ताकि ये दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इजी वे में। इसी तरह से फोर्स ऑन ओ किसकी वजह से, डी की वजह से, कितना जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू वन की वैल्यू -5 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6 अपॉन 5√2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस को भी हटा देते हैं अपन, है ना, डायरेक्शन में काम आ जाएगा। तो 45 इंटू 10⁻3 अपॉन 50 अलोंग, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, बाहर की तरफ। इसको क्या बोलोगे, अलोंग बी ओ, देखो बी से ओ की तरफ जा रहे हैं ना, तो अलोंग बी ओ, ये बोल दिया। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या नेट फोर्स निकालना ना यहाँ पे, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन का निकाल लेते हैं नेट फोर्स, फिर इस वाली लाइन का नेट फोर्स निकाल लेंगे। इस वाली लाइन का नेट फोर्स निकालने के लिए, ए सी वाली लाइन का नेट फोर्स निकालने के लिए, मतलब फोर्स ऑन ओ ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू ए एन सी, ए एन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये है फोर्स ऑन ओ ये वाला, और फोर्स ऑन ओ सी ये रहा। ठीक है, तो ये जब आएगा तो इसमें देखो डायरेक्शन इसकी ओ है, इसकी ओ ए है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम सेम है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो फोर्स ऑन ओ ए प्लस फोर्स ऑन ओ सी। ठीक है, तो फोर्स ऑन ओ ए तो 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 50 अलोंग ओ ए, अलोंग ए ओ सॉरी, प्लस अगला आ जाएगा 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 50, इसको बोल देंगे अलोंग ओ ए। ठीक है, जब ये ए ओ है, ये ओ है, तो इसको ए ओ करने के लिए आगे माइनस आ जाएगा, आगे माइनस आते ही ये इससे कैंसिल आउट, तो फोर्स ऑन ओ बाई ए सी कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से फोर्स ऑन ओ बाई किस किस के में, बी और डी लगाएंगे ना, तो बी डी, इसको भी सेम टू सेम अगर अपन नोटिस करें तो एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी यही होगा। वैल्यूज़ ये रही, अब वैल्यूज़ देखो ये है ओ बी और ये है बी ओ डायरेक्शंस में, और वैल्यूज़ ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है। तो इसको जब वापस आप इसकी डायरेक्शन में लिखना चाहोगे, बी ओ को ओ बी लिखोगे तो आगे माइनस आ जाएगा, माइनस आने से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन ओ बाई किसके द्वारा, इन चारों से, तो कितना आएगा, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो नेट फोर्स 0 + 0 दैट इज 0 न्यूटन। दैट्स ऑल, थैंक यू।